इसीलिए यह दिमागी बीमारी कहा जाता है। दिमागी यानी मानसिक बीमारी। यहाँ तक कि डिप्रेशन कितना खतरनाक है, डिप्रेशन अगर अपने चरम स्थिति पे हो तो व्यक्ति को आत्महत्या करने पर भी मजबूर कर देता है। इतना निराशा उस व्यक्ति में आ जाती है। कारण यह कि उसके अंदर डिप्रेशन आ गया है। भारत सपूत यूट्यूब चैनल पर आए हुए समस्त जिज्ञासु महानुभावों को साधुवाद करते हुए आप सभी दर्शक महानुभावों को अंग्रेजी के नए वर्ष 2024 की अनंत शुभकामना और मंगल कामनाओं के साथ आज की प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस प्रस्तुति में आपके साथ साझा करते हैं डिप्रेशन क्या है। तो चलिए सबसे पहले यह जानते हैं कि डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन यानी हमारे मन स्थिति और चेतना के स्तर का डिप्रेस हो जाना, वो किसी दबाव में आ जाना, किसी एक स्तर पर स्थिर हो जाना। जैसे कुएं का मेढक उस डिप्रेस व्यक्ति के मन की स्थिति की तरह होता है। जैसे कुएं का मेढक सोचता है कि यह संसार इतना बड़ा ही है, वो उससे बाहर निकलना भी चाहे तो भी नहीं निकल सकता। यानी कि उसका मन, मस्तिष्क, दिमाग, शरीर की क्रिया प्रतिक्रिया सब कुछ हो रही है, वो सब कुछ कर सक रहा है, एक्टिव है, लेकिन उसका समूचा संसार वह कुआं ही बन के रह जाता है। उसके बाहर का संसार उसके लिए अछूता सा रह जाता है, वह उसकी एक दायरा बन जाता है, उसकी एक स्थिति हो जाती है। ऐसी ही स्थिति उस डिप्रेस व्यक्ति के मन की होती है। इसी को कहते हैं मन स्थिति। इसको हम और विस्तार से आगे इसी प्रस्तुति में बताएंगे, तो आप वीडियो को स्किप न करिएगा, उन सबको क्रम से समझते चलिएगा। हमारे मन स्थिति को ठीक उसी मेढक की तरह, जैसे वो मेढक कुएं में अपना दायरा समझ के सब कुछ करता है लेकिन कुएं से बाहर नहीं आ पाता। यदि उस मेढक को कुएं से बाहर निकालने का कुछ युक्ति प्रयास किया जाए तो या तो उस कुएं का जल स्तर बढ़ाया जाए या तो आप बाल्टी वगैरह ढीलें। मेढक स्वभावतः बाल्टी में आ भी गया तो आधे रास्ते तक पहुंचेगा, छलांग लगा के पुनः उसी कुएं में। तो इसके लिए सबसे सुगम यह है कि कुएं का जल स्तर बढ़ा दिया जाए और मेढक स्वाभाविक रूप से बाहर निकल जाए उस तरीके से। तो आशा करते हैं कि आप मन स्थिति को समझ गए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं चेतना के स्तर की। चेतना का स्तर क्या है? आपके अंदर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, उसी ऊर्जा के प्रवाह का जो स्तर होता है वही आपके चेतना का स्तर है। तो यह चेतना का स्तर निर्धारित कैसे होता है, चलिए अब उसे जानते हैं। क्योंकि हम सभी योग का अभ्यास कर रहे हैं, जिन किसी बंधु का योग में रुचि होगा वो चेतना के स्तर के बारे में न सुस्पष्ट सब कुछ न कुछ तो जानते ही होंगे। तो चलिए आप उसी चेतना के स्तर, चूंकि हमारे शरीर में प्रवाहित होने वाली ऊर्जाओं, चूंकि यह शरीर ऊर्जा पिंड ही है, कुछ और नहीं, तो इस शरीर में जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वही ऊर्जा चेतना का स्तर निर्धारित करता है। और हमारे शरीर में ऊर्जाओं का मूल 5 केंद्र है, जिसे पंचकोश कहते हैं। तो पंचकोशों के बारे में बहुत विस्तार से तो नहीं, लेकिन संक्षिप्त आपको बताते चलते हैं। पंचकोश में 5 प्रकार के कोष हमारे शरीर में हैं। पहला है अन्नमय कोष, जो भी कुछ हम अन्न पानी के रूप में बाहर से शरीर में डालते हैं उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह होता है अन्नमय कोष की ऊर्जा। तो भोज्य पदार्थों के माध्यम से, अन्न खाद्यान्न के माध्यम से हम जो कुछ भी बाहर से खाकर जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, हमारे शरीर में डेवलप करते हैं, वह होता है अन्नमय कोष की ऊर्जा। अन्नमय कोष को आप जान लिए, तो अब बात करते हैं प्राणमय कोष। दूसरा कोष प्राणमय कोष। प्राणमय कोष जो हम श्वसन प्रश्वसन करते हैं, वायुमंडल से बाहर से जो वायु ग्रहण करते हैं, यही वायु प्राणवायु कहलाती है। और यही प्राणवायु प्राण ऊर्जा है और यही प्राण ऊर्जा प्राणमय कोष में संरक्षित होती है। तो अब आप जान लिए दूसरे कोष प्राणमय कोष को। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे कोष यानी मनोमय कोष की। मनोमय कोष मन का विषय है। मनोमय कोष में जो ऊर्जा इकट्ठी होती है, जो ऊर्जा संरक्षित होती है, वह हमारे मन की ऊर्जा ही होती है। हमारे मन के 2 भाग हैं, एक सक्रिय भाग और दूसरा निष्क्रिय भाग। सक्रिय भाग को हम चेतन मन कहते हैं और निष्क्रिय भाग को हम अवचेतन मन कहते हैं। तो आपको बताते चलें, आपका मन बहुत ही पावरफुल और बहुत ही शक्तिशाली है। यह ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों और ऊर्जाओं के साथ जुड़ सकता है। आपके मन के पास असीम शक्तियां हैं, वो किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हैं, आकर्षित कर सकती हैं। उसमें चुंबकीय शक्ति होती है और आपके समूचे मस्तिष्क में विद्युतीय ऊर्जा का प्रवाह होता है और यही विद्युतीय ऊर्जा का प्रवाह ही
अवरुद्ध हो जाता है जब, तो आप अवसाद, तनाव, भय, इन स्थितियों को प्राप्त होते हैं और खुद को डिप्रेस कर लेते हैं, अपने मन की स्थिति को डिप्रेस कर लेते हैं, अपने चेतना के स्तर को डिप्रेस कर देते हैं और समूचे रूप से आप डिप्रेशन की स्थिति में आ जाते हैं। आशा करते हैं कि आप मनोमय कोष को भी जान लिए। चूंकि बहुत विस्तार से बताएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा होगा, तो इसलिए संक्षिप्त प्रकाश डालते चलते हैं, क्योंकि अभी बहुत कुछ हमें आपको बताना है। तो मनोमय कोष के बाद अब बात करते हैं विज्ञानमय कोष। कुछ बड़े बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर अथवा खोजी, साहित्यकार, दार्शनिक जो होते हैं, वो इसी ऊर्जा के प्रभाव के कारण इस स्थिति तक पहुंच पाते हैं। अब बात करते हैं पांचवें कोष के बारे में। पांचवें कोष को कहते हैं आनंदमय कोष। चूंकि अन्नमय कोष से लेके विज्ञानमय कोष की ऊर्जा तक तो साधारणतः भौतिक शरीर के माध्यम से, भौतिक संसार के माध्यम से हम जो कुछ भी करते कराते हैं, इन्हीं ऊर्जाओं के बल से करते कराते हैं। किंतु पांचवा जो ऊर्जा है, उसकी अनुभूति हमें बगैर आध्यात्म में उतरे प्राप्त नहीं हो सकती। यही कारण है कि लोग बड़े बड़े वैज्ञानिक होने के बाद भी आध्यात्म में उतर जाते हैं, क्योंकि वो ऊर्जाओं की शक्ति को जान लेते हैं, चेतना के स्तर को समझने लगते हैं। आशा करते हैं कि आप डिप्रेशन को समझ पाए होंगे। अगर अब भी आप डिप्रेशन नहीं समझ पाए हैं कि डिप्रेशन क्या है, तो चलिए इसे और सरल बनाते हैं और सरलता से जानने का प्रयास करते हैं। डिप्रेशन यानी चिंता, भय, तनाव और निराशा, यही डिप्रेशन है। यही चार चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मन स्थिति और चेतना के स्तर को डिप्रेस कर देते हैं और व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। उसके चेतना का स्तर एक स्थान पर जाके फंस जाता है। वह, जैसा कि हमने पहले ही बताया, कुएं के मेढक की स्थिति उस व्यक्ति के मन की स्थिति की हो जाती है। आपको बताते चलें, डिप्रेशन कोई एक दिन की बीमारी नहीं है कि अचानक से उत्पन्न हो गई। जी बिल्कुल नहीं। डिप्रेशन यह समय समय आपके आयु के साथ बढ़ता रहता है। जब यह अपने स्थिति को बहुत स्ट्रांग कर लेता है, तब यह जाहिर होता है, तब इसे हम आप जान पाते हैं। क्योंकि हमारा शरीर जल से भरा पड़ा हुआ है और इसमें सतत कुछ न कुछ रासायनिक क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। अब आप कहेंगे कि हमारे शरीर में भी रासायनिक क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। शरीर ही नहीं, समूचे संसार और समूचे सृष्टि की यही गति है। यह रासायनिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का परिणाम ही है जो कि कुछ आपको दिख रहा है। सो वही स्थिति हमारे शरीर की भी है। इसे जानने के लिए हम आपको एक दो फैक्ट देते हैं। आप श्वसन प्रश्वसन तो कर ही रहे हैं। श्वसन प्रश्वसन में आप ध्यान दीजिएगा। आप जो वायु बाहर से ऑक्सीजन के रूप में धारण करते हैं, वह बाहर आते समय, माने आपके प्रश्वसन करते समय, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। आपके शरीर में रस, रक्त, मेद, धातु, वीर्य इसी के परिणाम हैं, इसी रासायनिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के। और यही वीर्य आपके शरीर रूप ऊर्जा का मूलभूत कारण है। इसीलिए आपका शरीर ऊर्जा पिंड कहा जाता है। अगर आपको अब भी थोड़ा सा डाउट हो रहा हो, तो चलिए आप अनुभूति के रूप में एक अभ्यास करिए। अपनी जिह्वा को उल्टा करिए और अपने तालू से लगाइए कुछ देर तक, और गले की तरफ इसको घुमा के ले जाने का प्रयास करिए। थोड़ी देर तक आप इसी अवस्था में रहें, 2-4 मिनट तक, तो आप देखेंगे एक अलग प्रकार के रस का स्वाद आपको अनुभूति होने लगेगा कि आपके अंदर कुछ अलग प्रकार के रसायन उत्पन्न होने लगे हैं, जो कि आपके सलाइवा, मुंह के जो सलाइवा वगैरह हैं, उनका स्वाद कुछ और सामान्यतः रहता है। लेकिन आपके इन्हीं एक छोटे से कुछ पल के लिए किए गए क्रिया के कारण आपके समूचे सलाइवा का स्वाद अलग हो जाता है। वो स्वाद आप उसके पहले कभी अनुभूति अथवा महसूस नहीं किए रहते। तो यह रासायनिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का ही असर है, कुछ और नहीं। योगा अभ्यास में भिन्न भिन्न माध्यमों से, चाहे अष्टांग योग के किसी भी अंग का अभ्यास करते हो, यह रासायनिक क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को ही जन्म देती हैं, कुछ और नहीं। तो चलिए इस प्रस्तुति को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब बात कर लेते हैं उन मूलभूत कारणों की जिनके कारण कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में आता है।
चूँकि हमारे शरीर और मस्तिष्क का मुख्य भोजन ऑक्सीजन है और हमारे शरीर और मस्तिष्क तक ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रॉपर नहीं हो पा रही है, यह इसका सबसे बड़ा और प्रमुख कारण है। तो डिप्रेशन में गया हुआ व्यक्ति अपने शरीर में रिजर्व ऑक्सीजन को तो नष्ट कर ही चुका होता है, बाकी उसे जो रेगुलर ऑक्सीजन की मात्रा नितांत आवश्यक है उसकी आपूर्ति भी प्रॉपर नहीं हो पाती। डिप्रेशन में गए हुए व्यक्ति के अंदर यह एक प्रमुख कारण मिलेगा। अगर इस पर काम कर दिया जाए तो मान के चलिए 50% तनाव आदि तो उसी समय निकल जाएंगे, उसके चेतना के स्तर में बदलाव आने लगेगा, उसका मन स्थिति बदलने लगेगा, उसका माइंड स्टेट चेंज होने लगेगा। अब बात करते हैं इसके दूसरे प्रमुख कारण की, जिसमें कि चिंता, भय, तनाव और निराशा आदि आती है। ये चिंता, भय, तनाव और निराशा से उत्पन्न जो रसायन हैं, इनकी मात्रा जब हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में अधिक हो जाती है तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, यानी कि आपकी मन स्थिति और चेतना का स्तर डिप्रेस हो जाता है। तो आपको बताते चले कि चिंता क्या है। चिंता चूँकि जिसके साथ हमारा बहुत ज़्यादा गहरा लगाव होता है, चिंता वहाँ से उत्पन्न होती है। जैसे जिस किसी भी चीज़ का, वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से यदि आपका बहुत ज़्यादा लगाव है तो आप उसके प्रति चिंतित रहने लगेंगे। यह भी डिप्रेशन का प्रारंभिक लक्षण है। और यह चिंता कभी कभी भय का भी कारण बन जाती है, कभी कभी निराशा का भी कारण बन जाती है और कभी कभी तनाव का भी कारण बन जाती है। यह समूचे तीनों चीज़ों का कारण बन जाती है। अब बात करते हैं भय की। जैसे आप किसी बात को लेके भयभीत रहने लगे, कोई किसी का आपको उधारी चुकाना है, आपने समय दे रखा है, नहीं, आप भयभीत हुए पड़े हैं, किसी भी प्रकार का भय, तो आपके अंदर ऐसे रसायन उत्पन्न करता है जिससे आप डिप्रेस होने लगते हैं, आपकी मन स्थिति डिप्रेस हो जाती है, आपके चेतना का स्तर डिप्रेस होने लगता है। यह कोई एक दिन का कार्य नहीं है। ऐसे ही आप आदती बनते चले जाते हैं तो कुछ दिन बाद परिणाम, कुछ सालों बाद परिणाम यही आता है कि आप डिप्रेशन में चले गए हैं। किसी के साथ आपका बहुत गहरा लगाव है, जैसे प्रेम प्रसंग आदमी होता है, किसी का हृदय टूट जाता है, क्योंकि जब तक लगाव होता है तब तक वो उसका चिंता में करता है, उसके मनन के अलावा उसके जेहन में कुछ और नहीं चलता, कुछ उसकी असुरक्षा के भय भी मन में हैं, और कुछ यदि ब्रेकअप वगैरह वहीं हो जाता है तो फिर निराशा आदि उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके मन स्थिति को डिप्रेस करती हैं, क्योंकि ऐसे रसायन धीरे 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 उत्पन्न होते रहते हैं और वो अपनी मात्रा बढ़ाते रहते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कब आप डिप्रेशन में चले गए। तो आप उसी के इर्द गिर्द ही सोचते रहते हैं, उसके बाहर आप कभी निकलना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपका वो अभ्यास होते चला जाता है। आप किसी के कर्ज में डूबे हैं तो आप फोकस्ड रहते हैं उसी चिंतन में, उसी चिंता से व्यथित होते रहते हैं, तो आप में वैसे वैसे रसायन ही उत्पन्न होते रहते हैं। तो आपका माइंड स्टेट उसी अवस्था में जाके फंस जाता है, उसी स्टेट पे अटक जाता है। यही भय, यही चिंता आपके तनाव का मूलभूत कारण होता है और आपके अंदर निराशा उत्पन्न करने लगता है। अब आपसे डिप्रेशन यानी चिंता, तनाव, भय और निराशा की स्थिति में जी रहे लोगों के शारीरिक हिसाब किताब के बारे में बात करते हैं, कुछ लक्षणों के बारे में बात करते हैं कि वो कौन से लक्षण हैं जो डिप्रेशन में आए हुए व्यक्ति के अंदर सामान्यतः दिखते हैं। डिप्रेशन के आए हुए व्यक्ति के चेहरे को जब आप देखेंगे, उसके चेहरे पर एक तनाव आपको असामान्यतः देखने को मिलेगा। उसके चेहरे पे प्रसन्नता बिल्कुल भी नहीं होगी, एक उदासी, एक मायूसी सी छाई होगी। तो आप जहाँ समझ लीजिएगा कि यह व्यक्ति डिप्रेशन में जा चुका है। वो व्यक्ति चिड़चिड़ापन सा महसूस करने लगता है, वो व्यक्ति एकाकी होना पसंद करता है कि बहुत भीड़ भाड़ में रहना, बहुत उत्साह के साथ किसी खुशी में शरीक नहीं होना, ये सब लक्षण है। एक निराशावादी जीवन जीने का आदी हो जाता है। क्योंकि सर्दियों का मौसम है, कड़ाके की ठंड है, कुहासा भी बहुत घना हुआ चला जा रहा है और वीडियो भी बहुत लंबा होता जा रहा है। और इस कपकपाती ठंड में बहुत सारी चीज़ों को हमने आपको विस्तार से और बहुत से चीज़ों को संक्षेप में बताया। तो चलिए अब आपके साथ साझा करते हैं तो योग में इसका क्या निवारण है, वो कौन सा अभ्यास है जिसे करके हम डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। तो चलिए उसका अभ्यास करते हैं, जिससे अपने शरीर
की ऊर्जा और गर्मी को बढ़ाया जाए। और चूंकि कड़ाके की सर्द है, कुहासा घना हुआ जा रहा है, हवाएं चल रही हैं, मौसम सर्द है और इस कपकपाती ठंड में हाथ और पैर के पंजे सुन्न होते ही होते हैं, समूचा शरीर सुन्न होता चला जाता है और एकदम फ्रीज होता जाता है। तो इसके लिए हम क्या करें? सबसे पहले आप अपने हाथ के दोनों पंजे को मिला के बहुत तेज से घर्षण करिए। जितना बल लगा के आप इस घर्षण को कर पाएं। देखिए इसमें आवाज भी आ रहा है। घर्षण करिए तेजी से। अब प्रणाम क्रिया। क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम, आपके लंग्स, आपके हृदय, आपके डायफ्राम, आपके उदर, आपके लीवर, आपकी किडनी, आपके समस्त मांसपेशियां, आपका मेरू, आपका अस्कंध, आपका संपूर्ण अंग, संपूर्ण शरीर, नस नाखून से लेके मेरू पर्यंत जितनी भी प्रवाहिकाएं हैं, सब पे एक अच्छा खासा तनाव और प्रवाहिकाओं को बल मिले, तनाव पड़े और उनके कार्य सुगम हो, आए हुए बाधा, आए हुए अवरोध नष्ट हो, उसके लिए प्रणाम क्रिया परम उपयोगी है। अब आपको हस्त उत्तान क्रिया करना है। अब चक्रपाणी। अब अब तो इस दैनिक व्यायाम को कर लेने के पश्चात अब आपको भूबंधन क्रिया करना है। भूबंधन क्रिया आपके माइंड स्टेट को त्वरित चेंज करने में
सक्षम है अकेले भूबंधन क्रिया, लेकिन आप चूँकि आपके शरीर में, आपके नर्वस सिस्टम में, आपके प्रवाहिकाओं के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न हुए हैं, उनके लिए यह व्यायाम नितांत आवश्यक है। थोड़ा इस व्यायाम का आप संख्या और समय बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसलिए हमने बहुत थोड़ा थोड़ा किया। आरंभ में आप इसे एक छोटे संख्या और समय के साथ करें और धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाते हुए इसकी संख्या और समय सीमा आप बढ़ाते जाएं। अगर आप व्यायाम करने के पश्चात तुरंत भूवंदन क्रिया करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद हम आपको कुछ प्राणायाम का अभ्यास बताएंगे, तो वीडियो को इसकी बिल्कुल न करिएगा और हमारे साथ बने रहिए। हम जो जैसे बता रहे हैं आप वैसे वैसे सलीके से इसका अभ्यास दिन में 2 बार सुबह और शाम को कर लीजिएगा। 45-45 मिनट आप स्वतः ही डिप्रेशन से बाहर आने लगेंगे। आपको कोई औषधि आदि लेने की अतिरिक्त ज़रूरत ही नहीं। आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आप हमारे द्वारा बताए गए इन व्यायामों को दैनिक दिनचर्या में शामिल करिएगा, वर्कआउट में शामिल करिएगा और दैनिक व्यायाम के रूप में इसका अभ्यास करिएगा। सबसे पहले इस व्यायाम का अभ्यास करिएगा, उसके बाद आप भूवंदन क्रिया करिएगा, उसके बाद हम आपको कुछ प्राणायाम बताएंगे जो कि डिप्रेशन में गए हुए व्यक्ति के लिए बहुत हितकारी होगा। और हम आशा करेंगे कि वो ईमानदारी से यदि प्रतिदिन 2 अथवा 3 समय इसका अभ्यास करेंगे तो वो पहले, दूसरे अथवा तीसरे दिन से ही अपने माइंड स्टेट को बदल लेंगे और उन्हें यह एहसास होने लगेगा कि वास्तव में मेरा दिमाग कहीं किसी स्थान पे अटक सा गया था। तो चलिए वीडियो को बहुत लंबा न करते हुए अब आपके साथ भूवंदन क्रिया को साझा करते हैं, जो कि डिप्रेशन में गए हुए व्यक्ति के लिए परम उपयोगी और सार्थक क्रिया है। विशेष आपको बताते चले कि इस क्रिया में आपको कुछ प्रार्थना जैसे करने होते हैं। किसके साथ? भू माने भूमि, भूमि का वंदन करते हुए कुछ प्रार्थना करने होते हैं और धरती के मैग्नेटिक फोर्स का कुछ प्रयोग करना होता है। क्योंकि हमारे शरीर में जो निराशा, जो अवसाद आदि घर कर गए हैं, अपनी मात्रा को बढ़ा लिए हैं, उन्हें धरती के गुरुत्व से, मस्तिष्क से बाहर निकालने की यह क्रिया आपको करनी है और अपनी मानसिकता, अपने मनोदशा के माध्यम से कुछ प्रार्थना करते हुए, कुछ भावना करते हुए, तभी यह क्रिया आपको समुचित और शीघ्र लाभ दे पाएगी। तो चलिए अब भूवंदन क्रिया को आरंभ करते हैं। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, एक विशेष सावधानी देनी है कि आप इसे टाइल्स आदि लगे कमरे में, किसी छत पर नहीं, उसके लिए ज़मीन का होना आवश्यक है। तो आप ज़मीन पर बैठ जाएंगे। भूवंदन क्रिया के लिए आपको वज्रासन में बैठ जाना है और वज्रासन में बैठने के बाद आपको भूमि अर्थात पृथ्वी का वंदन करना है, कुछ प्रार्थना करते हुए। वो प्रार्थना आपको धरती को धन्यवाद देते हुए, क्योंकि धरती हमारी माता है और समस्त प्रकार के पोषक तत्व जो कुछ भी हमारे शरीर के लिए हमें आवश्यक है, वो सब कुछ हमें माँ धरती ही प्रदान करती हैं। सारी ऊर्जाएं जो कि हम अन्न, फल, फ्रूट आदि जिस किसी भी माध्यम से लेते हैं, वो सारे वनस्पतियां इसी धरती से, जिन्हें हम अपने भोज्य पदार्थों के रूप में सेवन करते हैं। तो उसके लिए माता धरती को धन्यवाद दीजिए। आपको माता धरती के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए ऐसी भावना रखनी है, हे माते, आपने सब कुछ हमें दिया है जो कि हमारे शरीर, हमारे संसार और हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसा भाव करते हुए आप भूमि को नमन करेंगे, अपने मस्तक को भूमि से टेक देंगे और ऐसी भावना, ऐसा विचार करेंगे कि आपके अंदर जो कुछ भी विकार, अवसाद अथवा ऐसे रसायन उत्पन्न हुए हैं जो कि आपके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से, व्यवहारिक रूप से नुकसानदेह हैं, उन्हें माता धरती अपने अंदर खींच के अवशोषित कर लें और आपकी ऊर्जा को निर्मल कर दें। ऐसे भाव करते हुए आपको माता धरती का नमन करना चाहिए। कैसे? मस्तिष्क को टिका दें।
हमारे बताए हुए माध्यम से आप ऐसे प्रार्थना अथवा कुछ और अपने अंतर्मन से इस मुद्रा के साथ आप माँ धरती का वंदन करते हुए अपने मनोकामना को, अपने शरीर के अंदर आए विकार को, रोगों से मुक्ति को, अथवा जो भी समस्या आपको कुछ बन रही हो उसे माता धरती से कह के उसे नष्ट करने का आग्रह करिएगा। और ऐसे मनोभाव को दर्शाते हुए माता से आप एक प्रार्थना करते रहेंगे और इस प्रार्थना के बाद आप उन्हें धन्यवाद करेंगे और धन्यवाद के बाद आप नॉर्मली थोड़ा सा उठेंगे। लेकिन इस क्रिया को आपको व्यायाम के तुरंत बाद करने हैं, क्योंकि व्यायाम में आपने अपने नस नाड़ियों अंग प्रत्यंग पे जो तनाव दिया है, जो हमारे द्वारा बताए गए व्यायाम थे अथवा क्रिया थे, उनके माध्यम से आपका कपालभाति अनुलोम विलोम स्वतः ही हो गया है। यानी प्राणवायु और ऑक्सीजन का संचार शरीर में संपूर्ण रूप से हो गया है। अब शरीर को थोड़ा सा रिपेयर करने के लिए बॉडी को थोड़ा रेस्ट की आवश्यकता है। सो आप इस मुद्रा में आकर पूरा कर दे रहे हैं। बॉडी का मैकेनिज्म अपने कार्य को करने में लग जाएगा और आप अपने मन से, मन की शक्तियों से अपने आप को रिपेयर करिए। और अब आपके साथ कुछ प्राणायाम को साझा करते हैं जिन्हें करना नितांत आवश्यक है। तो सबसे पहले कौन सा प्राणायाम करेंगे? नाड़ी शोधन प्राणायाम। सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम, क्योंकि हमारे प्रवाहिकाएं नस नाड़ियों के स्वरूप में ही हमारे शरीर में स्थित हैं। संपूर्ण आपूर्ति इन्हीं प्रवाहिकाओं के माध्यम से हमारे शरीर में होती है, तो इनमें अवरोध न आए, इसलिए नाड़ियों का शोधन करना परम आवश्यक है। अगर नाड़ियों का शोधन हम कर देंगे तो जो भी कुछ प्राणायाम करेंगे उस प्राणायाम का समुचित लाभ हमें प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए हमें सबसे पहले अपने दाहिने नथुने को बंद करके बाएं नथुने से सांस को भरना है। भरने के बाद थोड़ी देर तक रुकना है। रुकने के बाद पुनः दाहिने नथुने से सांस को छोड़ के सांस को रोक देना है। पुनः रोकने के पश्चात सांस को दाहिने नथुने से ही भरना है और भरने के पश्चात पुनः थोड़ी देर तक रोकना है और पुनः बाएं से बाहर निकाल देना है। बाहर जब आप बाएं से निकालेंगे तो पुनः सांस को रोकेंगे। रोकने के पश्चात पुनः बाएं से ही भरेंगे और बाएं से भरने के बाद पुनः सांस थोड़ी देर तक रोकेंगे। रोकने के पश्चात आप पुनः दाएं से निकालेंगे। दाएं से निकालने के बाद आप पुनः सांस को रोकेंगे। रोकने के पश्चात पुनः दाहिने से भरेंगे और भरने के पश्चात पुनः रोकेंगे। रोकने के पश्चात पुनः बाएं से निकालेंगे। तो यह तो रही थियरी। अब चलिए इसका अभ्यास कर लेते हैं नाड़ी शोधन का। हम इस तरीके से पकड़ते हैं ताकि आपको भी दिखे। तो हमने पहले ही बताया, आपको दाहिने नथुने को बंद करना है, बाएं से सांस लेना है। पाँच मिनट नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लेने के उपरांत 5 मिनट आप सूर्य भेदन प्राणायाम करिएगा। सूर्य भेदन प्राणायाम पर हमने पिछला वीडियो साझा किया था, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप चाहें तो उस लिंक पर जाकर उसे देख सकते हैं। सूर्य भेदन प्राणायाम के बाद आपको उद्गीत प्राणायाम 10 मिनट करना है। उद्गीत प्राणायाम यानी ओम का नाद, ओम का जाप। ओम का जाप करते समय चेहरा प्रसन्न रखें। इन अभ्यास के अलावा आपको मुस्कुराने का अभ्यास सारे दिन करना है जब आपको याद आ जाए। तो चलिए, कुछ चीज़ों को आप विस्तार से और कुछ चीज़ों को आप संक्षेप से जान लिए। बाकी और चीज़ों को हम अपने आने वाले अन्य कड़ियों में सने सने आपके साथ साझा करते रहेंगे।